हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई सारे 8वीं क्लास वाले बच्चों को। तुम्हारा फिर से तुम्हारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत, वेलकम है मैथ्स बाय राजेश सर में। जैसे कि तुम जानते हो कि हमने 8वीं क्लास के लिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 13 सम कर लिए हैं। आज हम 14वां सम करने जा रहे हैं। ये जो आपके 14वां 15वां 16वां 3 सम हमारे पास इसके बचे हुए हैं, तो इनकी जो रकम है थोड़ी ही लेंथी है। सवाल तो इजी है, सवाल तो ऐसे नहीं है भाई कठिन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से करना है इनको जी, आगे भी ये काम आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं अगला सम, 14वां सम। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। ये बात तो तुम्हारा समझ में आ गई भाई। जो लक्ष्मी है एक बैंक के अंदर कैशियर है, वो पैसे देने वाले जिसको आप खजांची बोलते हैं, बैंक के अंदर वो कैशियर का काम करती है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन RS 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं रिस्पेक्टिवली क्या करें क्रमशः जी। उन्होंने क्या बोला है कि सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। उन्होंने जो करेंसी नोट्स हैं जी वो किस किस मूल्य के हैं जी। डिनोमिनेशन जैसे मूल्य हो गया, कौन से मूल्य के उसके पास नोट्स हैं जी। नोट जो दे रखे हैं, मतलब जो नोटों की संख्या होती है, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 10 रुपए का नोट है, वो किस किस मूल्य के दिए हुए हैं। 100 रुपए मूल्य के नोट हैं जी, 50 रुपए मूल्य के नोट हैं और 10 रुपए के मूल्य के नोट हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब हो गया क्रमशः, यानी कि सबसे पहले 100 रुपए के, फिर 50 रुपए के, फिर 10 रुपए के, इस प्रकार के नोट उसके पास है बैंक में। तो उसने बोला कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, जो ये नोट है उसके पास जी वो 2 रेशो 3 रेशो 5 के रेशो में दिए हुए हैं भाई। यानी कि जो 100 रुपए के नोट है यदि वो 2 हैं तो 50 रुपए के नोट 3 है और 10 रुपए के नोट उसके पास माने जाएंगे 5 हैं जी। इस प्रकार इनका रेशो दिया तीनों का। तो द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज RS 4 लाख। तो उसने बोला कि लक्ष्मी के पास जितने टोटल कैश है ना, कैश टोटल उसके पास 4 लाख हैं और 4 लाख जो रुपए हैं उसके अंदर 100 के भी हैं, उसके अंदर 50 के भी हैं और 10 के नोट भी हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज सी है। उसके पास जो मूल्य के अलग अलग नोट हैं उन नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। हाउ मैनी नोट्स का मतलब जी कितने कितने नोट हैं, मतलब इन्हीं मूल्यों के कितने कितने नोट दिए हुए हैं वो हमने ज्ञात करना है जी। तो जैसे कि 100 रुपए कितने नोट हैं, 50 रुपए के नोट कितने और 10 रुपए के नोट कितने हैं वो हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं। हमारे पास 100 रुपए के नोट हैं, RS 100 रुपए नोट कर दिए यहाँ पर जी। 50 रुपए के नोट हैं और यहाँ पर 10 रुपए के नोट हैं भाई। 10 रुपए लगा दिया, 50 रुपए लगा दिया, 100 रुपए लगा दिया। रेशो इनका दिया था 2 3 5 में जी। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में इनका रेशो है, तो यहाँ पर रेशो लिख देना। तो रेशो इनका क्या दिया है जी, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। किसमें जी, 100 रुपया में, 5 रुपया और 10 रुपए के नोटों की संख्याओं में अनुपात दे रखे भाई। तो हमने क्या ले लिया भाई, जब ये हमारा अनुपात है तो हम इसको मानने किस प्रकार जी, x के साथ गुणा करके। तो पहले ही हम सम किए हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स RS 100 रुपए। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली जी, 2x रुपए जी, नहीं हाँ 2x जी, संख्या मानी है, संख्या RS लगाने के पास में 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x हो गई। और जो हमारे पास जी 50 रुपए के नोट है उनकी संख्या कितनी होगी जी, 3x। और जो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी हमारे पास जी, 5x जी। ये तो सिर्फ नोटों की संख्या है, लेकिन रुपए उसके पास कितने हैं, 4 लाख। तो यदि हम इनको रुपए बनाओगे, किसी के भी रुपए बनाओगे, जैसे ये 100 के रुपये हैं भाई, संख्या है मतलब 100 के रुपए के नोटों की, यदि हम इसको 100 तक गुना कर दें तो ये रुपए तैयार हो जाएंगे जी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, यदि हमारे पास 100 रुपए के 50 नोट हैं या 100 रुपए के हमारे पास जी 5 नोट हैं, तो 5 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की 100 की, तो 500 रुपए बन जाएंगे। रुपए 500 बनेंगे, लेकिन नोट कितने हैं, नोट हमारे पास 5 हैं, यही ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास 50 के नोट रखे हैं, 3x मान लिया मैंने जी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि 50 के 4 नोट हैं। अब 50 के 4 नोट, 4 को 50 तक गुना कर दो, रुपए कितने बने, 200 रुपए। तो उसी प्रकार ये तो हमारे पास सिर्फ संख्या है, यदि रुपए बनाओगे इसको 100 तक गुना कर दो, ये रुपए बन जाएंगे। ये 50 के नोट हैं, इसको 50 तक गुना कर दो, ये भी रुपए बन जाएंगे। ये 10 रुपए के नोट हैं, ये वाले जो 10 तक गुना ये भी रुपए बन जाएंगे। और सारे के सारे जो रुपयों का टोटल जोड़ है, जो कैश है उसके पास, वो कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख के बराबर हम इसको रख देंगे जी। तो क्या निकाल लेंगे अब जी, अब RS क्लियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा निकाल के देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या बोल रहे, क्या प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे क्या टोटल लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए, तो इनको रुपए बना लो, ये तो संख्या थी हमारे पास जी। हमारे पास 2x था जी, इसको किससे गुणा कर दीजिए 100 होता है, ये तो 100 रुपए के टोटल मूल्य बन गया जी। और यहाँ पर जी 3x है, ये कितने कितने के नोट है 50, किसको 50 तक गुणा कर दीजिए, ये भी बन गया हमारे पास जी, ये भी नोट बन गया हमारे पास, टोटल मूल्य बन गया जी नोटों का। और उसके बाद है हमारे पास जी 5x, ये 10-10 रुपए के नोट है, यदि हम इसको 10 तक गुणा कर देंगे ये भी रुपए बन जाएंगे, 10-10 के टोटल उसके पास कितने हैं। और सारे के सारे नोटों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ही टोटल मूल्य हमारे पास कितना है जी 4 लाख, ये दिया गया। अब क्या करेंगे जी, अब इस ब्रैकेट को खोल दो भाई, तो हमारे पास क्या क्या है जी, 2x की 100 गुना गुना कर दो, कितने x हो गए टोटल जी 200x, और 3x की 50 गुना गुना करेंगे कितने बनेंगे जी 150x, और प्लस में 5x किसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी 50x, और इक्वल में कितना हो गया हमारे पास जी वही 4 लाख। अब क्या करें, इनको जोड़ दे, सारे के सारे x वाले हैं जी, 50x और 150x जी, टोटल कितने बन गए जी 200x और 200x ही हो गए जी, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने x हो गए जी 400x, और इक्वल किसके है जी हमारे पास जी 4 लाख के। अब 4 लाख के इक्वल है तो हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। वो कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू हमारे पास क्लियर हो जाएगी, यहाँ तक गुणा कर दे रहा है जी, अपने पास नहीं क्लियर हो जाएगा 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, 10 के कितने नोट है, वो हमने क्लियर करना है जी। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दोगे, तो x इक्वल टू कितना है जी 4 लाख, और 4 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे जी 400 से, पीछे 2 जीरो कैंसिल कर देना भाई, और 4 का काटा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 1000, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई जी 1000। अब 1000 कोई वो नहीं है भाई किसी कीमत, हमने सिर्फ एक x की वैल्यू फाइंड करी है। अब हमने निकालना क्या है, नोट कितने कितने हैं, मतलब कितने कितने नोट तैयार हुए जी, नोटों की संख्या हमने ज्ञात करनी थी, ये हमारे पास है जी। यहाँ पर जी लेट द नंबर ऑफ नोट्स आर एस 100 रुपए, 100 रुपए के नोट कितने हैं, तो इसको 1000 तक गुणा कर दें, बस 1000 की 2 गुना कर दीजिए, कितना बन गया 2000 नोट, तो बन गए जी 100 के, 2000 नोट 100 के बन गए, तो 100 तक गुणा कराएंगे तो 2 लाख रुपए तैयार हो जाए हमारे पास जी। और यदि 1000 की गुणा करेंगे इसके साथ में 3x जी, तो ये बन जाएगी टोटल 3000, तो 3000 क्या बनेगा, 3000 50 के नोट बनेंगे, और 50 के नोट बनेंगे 3000, तो रुपए कितने बनेंगे जी 1.5 लाख बन जाएंगे जी। उसके बाद हमारे पास जी 5x, x की वैल्यू हमारी कितनी है 1000, 1000 का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा जी 1000 की 5 की 5000, तो 5000 कितने कितने के नोट हमारे पास 10-10 के, 5000 को यदि हम 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जी टोटल जी 50000, तो 50000 और 1.5 लाख 2 लाख और 2 लाख पहले के बन गए, टोटल 4 लाख रुपए हमारे पास क्लियर होंगे। तो वही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से नीचे यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो यहाँ स्टार्ट करते हैं जैसे, तो क्या लिखोगे, हेंस द नंबर ऑफ RS 100 रुपए नोट, 100 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ इसकी हमने बतानी है, तो हमारे पास कितना था जी 2x, 2 की गुणा किससे कर दें जी 1000 के साथ में, तो ये तो बन गए हमारे पास जी 2000 नोट जी, 2000 तो है जी कितने कितने 100 भी। उसी प्रकार जी द नंबर ऑफ RS जी कितना 50 रुपए नोट्स, तो 50 रुपए नोट्स की संख्या तो बनेगी हमारे पास जी कितनी थी जी 3x थी जी, और 3 न्यू का न्यू और 1000 से गुणा कर दीजिए, ये बन गए हमारे पास जी 3000 नोट्स जी, ये याद करना था। और उसके बाद जी कितने बताने की आपने जी द नंबर ऑफ नोट्स RS कितने के जी 10 रुपए नोट्स जी, 10 रुपए नोट्स की संख्या ज्ञात करनी थी जी, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 5x है जी, और 5 गुना में 1000 करोगे तो हमारे पास इसकी कितनी आ गई जी 5000। 5000 को यदि आप 10 तक गुना कर दे तो ये तो नोट आए हैं 10-10 के, 10 तक गुना कर दी 50000 की बन गई, ये नोट है कह के 50 के, यदि हम इसको 50 तक गुना कर दे 50 के 3000 की, ये बढ़ जाएंगे 1.5 लाख जी। यदि हम ये नोट आए हैं किस किस के 100 रुपए के नोट है 2000, यदि हम इसको 100 तक गुना कर दे 2 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख हमारे पास टोटल बनेंगे, फिर यहाँ पर जी 4.5 में 50,000 जोड़ना नहीं 3.5 और 3.5 में 50 जोड़ेंगे हमारे पास जी 4 लाख रुपए वही तैयार हो जाए जो कैश के रूप में हमारे पास थे जी। तो ये इस प्रकार फाइंड करना है भाई, मुश्किल नहीं है। ये था हमारा सम जी कौन सा जी 14वां। तो 14वां सम इस प्रकार ध्यान से करना भाई, दोबारा रिवाइज करके दोबारा पीछे ले जाके देख इसको अच्छी तरह से आ जाएगा, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो कल तुम्हारे लिए फिर अगला सम लेके आएंगे, थोड़े थोड़े बड़े हैं तो एक एक सम यहाँ पर डालने वाले हैं, तो 15वां सम तुम्हारे लिए फिर लेके आएंगे कल को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।